अपने प्रचंड बहुमत से दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इनको घबराहट हो रही है कि भाजपा जीत रही है। 4 जून भाजपा ढूंढ, भाजपाइयों को ढूंढा जाएगा। ये कहाँ छुपे हुए हैं? न भौकाल है ना यह कुछ, बस ये 400 पार है भौकाल का नारा है इनका। ये ढूंढने की मशीन है ये भाजपा। जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम छोड़कर भाग रायबरेली का तुम जीत लोगे। मोदी जी 2024 में भगोड़ा हो गए हैं। नीरव मोदी चले गए हैं। नीरव मोदी जो है देश छोड़ के भाग गए। 2024 में ये भी मोदी जाएंगे, या विदेश भाग जाएंगे या तो जेल में जाएंगे। राहुल गांधी या देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इतना जान लीजिए कि बल्ले बल्ले। आज रायबरेली में हजारों की संख्या में राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ का नारा लगा है। ये लोग जीत जाते हैं तो सीधे चुनाव बाद पैरासूट से वापस आते हैं। ये जनता के बीच अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोकतंत्र मोदी जी खत्म कर दिया, कहीं जेल न भिजवा दे, इसलिए कोई बोलने तैयार नहीं है। लेकिन वोट गठबंधन को जाएगा। नरेंद्र मोदी का पेट जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है। जितना भ्रष्टाचारी है उनके पेट में चले जाएंगे तो सब शरीफ हो जाएंगे, नहीं शरीफ होंगे। जितने गांधी परिवार है 4 जून बाद जेल के अंदर होगा, ये नरेंद्र मोदी का वादा है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के वोटिंग हो चुके हैं। तीसरे चरण की भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और आज का दिन काफी बड़ा रहा है क्योंकि आज राहुल गांधी ने फाइनली उत्तर प्रदेश के एक जिले से नामांकन भर दिया है। वैसे तो कयास लगाया जा रहा था कि वो अमेठी से करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वो रायबरेली चले गए। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने उन पे भगोड़ा होने का आरोप लगाया है। अब आइए लखनऊ में है और यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनका इस पर क्या राय है, क्या देखती है, किस तरह से देखती है और इस बार चुनाव में उनका क्या मुद्दा रहने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? रहना यादव। आज राहुल गांधी ने नामांकन किया है रायबरेली से और इस पे भाजपा काफी जम कर करी कि भगौड़े है राहुल गांधी, अपना गढ़ छोड़ के भाग गए, वायनाड नहीं कर पाए तो रायबरेली। इस पर आपका क्या पॉइंट है? ये हार का बौखलाहट है भाजपा वालों का। बिल्कुल साफ है, इंडिया गठबंधन जीत रही है यहाँ पे। तकरीबन 50 सीट तो कंफर्म है ये जीतने की, इंडिया गठबंधन यहाँ से यूपी में। जी बिल्कुल 80 में से 50 आएंगे। बिल्कुल कंफर्म है। न भौकाल है ना यह कुछ, बस ये 400 पार है भौकाल का नारा है इनका। ये ढूंढने की मशीन है ये भाजपा। ये मतलब हार के हताश से, ये बौखलाहट से ये सब बोल रहे हैं। भैया, लोकसभा चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी ने अपना नामांकन भर दिया है और बीजेपी ने भगौड़ा बता रही क्योंकि अमेठी छोड़ चले। इस पर क्या कहेंगे? भगोड़ा नहीं है भाई, वो एक बेहतरीन सम्मानित व्यक्ति है भाई। आप क्या कहेंगे? हम तो इसमें भी रहते नहीं इलेक्शन में। अरे वोट तो डालते हैं ना? डालते, लेकिन बताते नहीं किसको देंगे किसको नहीं देंगे। क्या मुद्दा सोच के आप वोट डालने जाते हैं? मुद्दा यही रहता है ये विकास भाई, हम लोग के लिए थोड़ा सा कम हो महंगाई, बस इसके लिए। और मुद्दा बस ये हिंदू मुसलमान, आमदनी भी तो बढ़ रही है इसलिए महंगाई। आमदनी घटी है भाई। आमदनी कहाँ बढ़ी है? आमदनी तो घटी है। कारोबार क्या करते हैं आप? क्या टेलरिंग करते हैं। फायदा नहीं हुआ है भाई, सूट वूट सिलवाते बहुत महंगा हो गया है। ना लोग जैसे पहले कपड़े वगैरह खरीदते थे, अब कहाँ बेचारे खरीद पा रहे हैं। सब जो 2-4 कपड़े लाते तब एक ही में काम चला लेते हैं। महंगाई बढ़ गई तो कपड़े खरीदारी कम हो गई है। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम सौदान सिंह है। भाजपा जो आरोप लगा रही है राहुल गांधी पे भगौड़े का, इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ भाग गए वो? भागे कहाँ? कह रहे अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए। इसको भागना नहीं गया। अमेठी भी उनकी है और रायबरेली भी उन्हीं की है। पूरा हिंदुस्तान का नेता है वो जबरदस्त। कांग्रेस गढ़ है, उसको अपना परिवार छोड़ के चले गए। वो भी गाड़ा है, वो भी गाड़ा है, सब गाड़ा है ये सब। वो तो अपनी अपनी झूठी बात कर रहे हैं, सब फालतू की बात है। हाँ, फालतू की बातें कर रहे हैं। वो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई कितनी हो गई है, जीएसटी सब में लग रही है। जहाँ जा रहा है वो मोबाइल लेने जा रहे हैं तो जीएसटी है। खाने का कोई भी आइटम, राशन लेने जाते हैं बोले जीएसटी काट लो। राशन पे कभी जीएसटी लगती थी? जीएसटी हटा देगी तो भाजपा को वोट देंगे? नहीं, भाजपा को फिर भी नहीं देंगे क्योंकि वो नफरत की राजनीति कर रही है ना। आदमी और मानव को मरवाने का काम करते है ना, एक दूसरे को टकराने का, माइंड डिवाइड करके वोट बैंक कर इकट्ठा करना। गलत है ना। अंकल जी, आपको बोलना है नहीं, जब माइक लेके आती हूँ आप चले जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, आप युवा हैं, आपका क्या मुद्दा होगा वोट डालने से पहले? सवाल कुछ और। बेरोजगारी और शिक्षा, बेरोजगारी और शिक्षा मेन मुद्दा। राहुल गांधी पे जिस तरह से आज भाजपा टिप्पणी कर रही है कि वो भगौड़ा है, अमेठी अपना घर छोड़ के चले गए, इस पर आपका क्या नजरिया है? मैम, ये सब मतलब वही लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, बल्कि इतने अच्छे व्यक्ति हैं राहुल गांधी। एकमात्र व्यक्ति होगा जो कन्याकुमारी से लेके दक्षिण भारत तक पैदल चला होगा भारत जोड़ो यात्रा में। जी मैम।
भारत जोड़ रहे हैं वो अच्छे, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है मैम, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी जाति व्यवस्था से, वो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति से मिल रहे हैं। मोदी जी भी तो मिल रहे हैं, जगह जगह जनसभा कर रहे हैं। अब भी चुनाव आया तब तो दिखाई पड़ रहे हैं, वो जब से 4 सालों से पैदल चल रहा आदमी, वो तो जब चुनाव आया तो फिर वही धार्मिक मुद्दा राम मंदिर लेके निकले हैं चुनावी यात्रा। क्या कह सकते हैं मैम? आरक्षण को भी लेकर बात कर रहे हैं। अब मैम आरक्षण जो है, जो व्यवस्था, वो किसी एक समाज को अपर लेवल में भागीदारी के लिए दिया गया है कि ताकि वो भी समाज में बराबरी का जितना उसका परसेंटेज है समाज में उतना वो प्राप्त कर सके। परंतु जिस तरीके से दुष्प्रचार करती हैं सरकार में रहने वाली पार्टियां, क्या कहा जा सकता है? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। और भी लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं फटाफट और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे अक्सर लोग मिल जाते हैं। सर, आपसे बात हो सकती है? नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एरिया है, ज्यादा सरकारी लोग हैं तो बात करने से बचते हैं। सर, आपका क्या नाम है? हसन। तो राहुल जी पे भाजपा जो टिप्पणी कर रही है क्योंकि उन्होंने रायबरेली, अमेठी छोड़ के रायबरेली को चुन लिया, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स प्लीज। नो कमेंट्स प्लीज। चलिए ठीक है। एक अंकल जी हैं, जिस तरह से भाजपा टिप्पणी कर रही है राहुल गांधी पर कि वो भगौड़ा है, अमेठी छोड़ के चले गए रायबरेली, अपना घर ही छोड़ दिया, इस पर कुछ कहना चाहिए? हाँ तो बिल्कुल, और क्या, जिस जहाँ से तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे पिताजी ने राजनीति की और तुम वहाँ जहाँ से 3 बार सांसद रहे, उसको छोड़ करके तुम पिछली बार हार गए थे कि तुमने काम नहीं जनता के बीच में किया, जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम छोड़कर भाग के रायबरेली का तुम जीत लोगे। रायबरेली की भी जनता पहले की जनता नहीं रही, जनता सब जान रही है, देख रही, तुम्हारे कुकर्मों को देख करके जनता उसी पे निर्णय लेगी। रायबरेली भी बहुत बुरी तरह से हारेंगे इस बार। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस साफ है, उत्तर प्रदेश से नहीं, आप 2029 तक कांग्रेस आप पूरे हिंदुस्तान से गायब हो जाए। जैसे डायनासोर अब देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे कांग्रेस नाम की चीज नहीं देखने को मिलेगी। और पार्टी मिल जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं मिलेगी। जो इन्होंने देश के साथ किया है, हिंदुस्तान है, सनातन और हिंदुस्तान के साथ जो इन्होंने किया है, तुष्टीकरण की नीति 60 साल की है, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पहले लोगों को बुला करके लोग प्रधान रहते थे, वोट डलवा देते थे, अब लोगों के पास ये है, इस पे सब देख रहा, तुम्हारी करतूत हर व्यक्ति जान रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसी आधार पे वोट करेगा और उसी आधार पे वोट 2014 से कर रहा है। अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागृत हो चुकी है, अब उस तरह की नहीं कि किसी के पीछे भेड़िया दसान पीछे चल दे, नहीं चलेगी। वो अपने जहाँ उसका सब भारतीय जनता पार्टी का वो है कि कांग्रेस डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी। डायनासोर की तरह आप देख लीजिएगा, 2029 के बाद डायनासोर की तरह ढूंढते नहीं मिलेंगे। वो लोग सोचेंगे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, गांधी यूपी तो आ ही गए, बस एक बची है, वो भी आपकी खत्म। इंतजार था, आज राहुल गांधी यूपी आ ही गए, क्या कहेंगे? मैडम 720 घंटे हैं, 720 घंटे बाद आपको बता देंगे, भाग जाएंगे, समझ लो। 720 घंटे। मैडम ऐसा है, किसी को जनता है ये, जनता में 10% लोग अनपढ़ हैं। ये आज के युग में लोग पढ़े लिखे, ठीक है। आप किसी को 5 साल बेवकूफ बना सकते हो, 10 साल बना सकते हो, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश या भारत की जनता जो है बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप 5 साल जुमलेबाजी किए हैं, आपने बोला कि मैंने जुमलेबाजी किया हूँ, जुमला बोला हूँ, उसके बाद फिर आपने 5 साल बिता दिया, लोग बोले अच्छा चलो ठीक है, दोबारा दे दिए वोट। फिर जो है नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ आपने खूब खेला, आपको तो पता है 4-10 साल में मर जाओगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, नौजवान बच्चे, उनको तो आप गर्द में डाल रहे हो। वो चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, लुटेरा बनेंगे, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी। आप नौकरी का जिक्र बताइए, जो भाजपा उन पे कमेंट करिए भगौड़ा का, उससे आप कितना सहमत रखते हैं? किसके? राहुल गांधी जी पर, क्योंकि वो अमेठी छोड़ दिए। नहीं, वो भगोड़ा नहीं, मोदी जी 2024 में भगोड़ा हो गए हैं। नीरव मोदी चले गए हैं, नीरव मोदी जो है देश छोड़ के भाग गए। 2024 में ये भी मोदी जाएंगे, या विदेश भाग जाएंगे या तो जेल में जाएंगे। तो भगोड़ा ये लोग हैं। राहुल गांधी परिवार से कोई भागा नहीं विदेश आज तक का, कि इतना धन लेकर के भाग गया। हमको बता दे, एक नाम आप बता दीजिए। ये अलग विषय है, आप बताइए। राहुल गांधी जी फाइनली आ गए यूपी, नामांकन कर लिया। अब क्योंकि अमेठी से नहीं किया तो भाजपा नाराज है। भाजपा नाराज काहे है जानती हैं? भाजपा नाराज इसलिए है कि गुजरात छोड़ करके नरेंद्र मोदी पहुंच गए बनारस। हिम्मत थी तो गुजरात ही लड़े होते, बनारस काहे भाग गए? भगोड़ा वो नहीं है। फिर भी गुजरात में क्लीन चिट तो होता है। क्लीन चिट नहीं,
आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं। पिछली बार 2014 में गुजरात में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कितनी सीट जीते थे? फिर उसमें इस बार लड़े तो सीट कम हुई कि ज़्यादा हुई, इस पर तो बात करेंगे नहीं। यही कहेंगे कि मैं जीत गया। क्या जीत गया? जीत गया। कहाँ से जीत गया? कहाँ से? क्लीन चिट है अपना। अच्छा, रही बात देश के अग्रज हैं वो। मैं तो प्रधानमंत्री कहूंगा नहीं, केवल अग्रज कहूंगा। मैं तब भी कह रहा था, आज भी हमारे देश में वैक्सीन लगी है, सबको लगी है। पर तो चर्चा नहीं किया है आपने। बिल्कुल किया है। आज के पेपर में क्या छपा है जरा बता दीजिए आप। बताइए क्या छपा है। नहीं, मैं पेपर की बात नहीं, मैं पेपर नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने कहीं देखा 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए। अभी तैयारी है, कोई शुगर से मरा तो किसी को दिखाया कुछ, किसी को कुछ दिखा के बंद कर दिया। अरे यार बोल रहा हूँ। हमारे देश आपके हिसाब से अगर वहाँ पे राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? कैसे? अब तो कोवैक्सीन लग चुका है। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। राहुल गांधी या देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इतना जान लीजिए कि बल्ले 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 बल्ले। भांगड़ा करेंगे चाचा? करेंगे आप चाचा? बिल्कुल करेंगे। इसलिए करेंगे कि जब ये नन्हे मुन्ने हैं, क्या जानेंगे सब, 400 पार जाएंगे या समुद्र के पार जाएंगे। ये तो हमें लगता है कि समुद्र के पार जाएंगे। समुद्र के पार ये निश्चित है जाना इनका, इसमें कहीं दो राय नहीं। और रही बात, देखा, या तो बोलने दो या तो बोलो। नहीं, आड़ से मत बोलो। हाँ, तो इस देश की एक विडंबना है। बनारस में हर 4 घर के बाद एक मंदिर हुआ करता था पुराने जमाने में, और वही मंदिर तोड़ दिए गए। उस सड़क पे जो मंदिर थे, सारे मंदिर सड़क पे जो थे, 4 घर के बाद अदर पार्टी की सरकार होती तो लोग कहते कि दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तमाम चर्चा होती। ठीक है, बहुत नहीं। लेकिन वही मंदिर तोड़ दिए गए, रास्ता चौड़ा हो गया। अब कॉरिडोर बना रहे हैं। कहाँ बनाएंगे? कॉरिडोर बनाए, बनारस बनाए, फिर अंगुरी पकड़कर राम को ले आए। अब पता नहीं राम बहुत पहले से आए थे कि बाद में आए, लेकिन ये अंगुरी पकड़ के नन्ना मुन्ना राम को ले आए। कहाँ से ले आए? गुजरात से ले आए। मंदिर बना है भाई, मंदिर बना है। चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं। कैसा मंदिर? कहाँ का मंदिर? अयोध्या का मंदिर। कौन मंदिर? कॉरिडोर बनवाए हैं, रुपया लूट रहे हैं। क्या राम भगवान को बनाए हैं? वो भगवान को भी लाएंगे। भगवान जो भगवान को सब भगवान को पूजता है, वो भगवान को लाएंगे। इतनी हिम्मत हो गई उनकी। वो तो नहीं बोल रहे कि हम भगवान को लाए हैं, वो तो कह रहे मंदिर बनवाया है। आप बताइए। झूठ बोल। आपके मोबाइल पर क्या आया? बार आ रहा है भगवान, राम आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, केरल से, बंगाल से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं राम? कहाँ से ले आए राम को? किस जगह से ले आए? बताएगा कोई? ये देखिए, ये भी आ गए, राम को लाए हैं। कहाँ से लाए? हमारा देश पढ़ा लिखा देश है। हमारे देश में एक से एक बुद्धिमान है। इस बार नरेंद्र मोदी को समुद्र के पार भेजेंगे। वो तो इंडिया के हैं भैया, आप बताइए क्या? 400 पार सीटें आ रही है। इनकी बौखलाहट देखिए, ये सब हार का कारण है। इनकी बौखलाहट देखिए, इतना हरास हो गए, निराश हो गए हैं। और इनके पास है कहाँ? इनको मीडिया भरोसा नहीं है। जब इनको मीडिया भरोसा नहीं है, जनता इन पर क्या भरोसा करेगी? आज रायबरेली में हजारों की संख्या में राहुल गांधी वापस जाओ का नारा लगा है। ये लोग जीत जाते हैं तो सीधे चुनाव बाद पैराशूट से वापस आते हैं। ये जनता के बीच अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इस बार भी जनता मन बना लिया है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत से सीटें देने जा रही है और 400 पार सीटें आ रही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भैया
राहुल गांधी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री है, अनपढ़ नहीं है कि जहाँ पॉइजन वाला इंजेक्शन ठसवा दिए 140 करोड़ जनता को। देखिए जो जनता मर रही है हार्ट अटैक। आपने लगवाई कोई? ये लगवाए हैं, अरे हम तो चूक हो गए, 2 बार लगवाए? 2 बार बीमार हो गए हम भाई। लगवा चुके हैं। ये पैर वैर में सब दर्द चालू हो गया। नहीं देखिए वैक्सीन लगवाए हैं, मेहनत नहीं करते हैं, दिन भर बैठ के खाना और सोना है, मेहनत करेंगे तब तो उसका असर करेगा। और वैक्सीन की मैं बात करूं तो 40 दिन तक इफेक्ट हो सकता है, उसके बाद कभी इफेक्ट नहीं होता है। ये विपक्ष की चाल है, इस मंसूबे में लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे और फिर नरेंद्र मोदी जीतेगा और आएगा तो मोदी हूँ। किसी की बात की हैसियत नहीं है कि रोक लेगा। 400 पार सीटें जीतने जा रहे इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में। 4 जून को देखेंगे। भाई साहब आप बताओ। अरे युवा लोग क्यों भाग रहे भाई? आप लोग को तो बोलना चाहिए। सॉरी भैया, इनकी दुकान बंद हो गई। अरे दादा तुम गमछा लियो, तुम ही बताओ क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार मोदी जी की आएगी। मोदी है। गमछा लियो भगवा, इसीलिए मोदी जी की सरकार आएगी, मोदी को वोट हम देंगे। और बताइए भैया आप किसको देंगे? गुटखा खा रहे क्या? खा रहे भैया, गुटखा खा रहे हैं आप। अरे ये सब नए बच्चे क्यों भाग रहे भाई? ये लोग तो भाग ही रहे। अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इतनी भीड़ क्यों जेल भिजवा देंगे? डर रहे हैं, लोकतंत्र मोदी जी खत्म कर दिया, कहीं जेल न भिजवा दे, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन वोट गठबंधन को जाएगा। जितने भ्रष्टाचार और बेईमान है 4 जून के बाद जेल जाएंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई। जितने चोर बेईमान भ्रष्टाचारी हैं सब जेल के अंदर रहेंगे। जो यहाँ घूम रहे हैं जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार का अड्डा है नरेंद्र मोदी का पेट जो है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। जितना भ्रष्टाचारी है उनके पेट में चले जाएंगे तो सब शरीफ हो जाएंगे, नहीं शरीफ होंगे। उसमें ये भी आरा चारा चोर हैं, जितने गांधी परिवार है 4 जून बाद जेल के अंदर होगा। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। तो नहीं किया उन्होंने वादा? उन्होंने ये तो नहीं कहा भ्रष्टाचारी चोर लुटेरे जाएंगे जेल। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं चोर उचक्के हैं जेल के अंदर होंगे। 4 जून को बाद जीतने दीजिए, उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार की मशीन, भाजपा के भ्रष्टाचार की मशीन 4 जून के बाद ही खुलेगी और सारे जेल के अंदर होंगे भ्रष्टाचार। उसमें से ईवीएम की छोड़ो, कहने जा रहा हूँ ये ईवीएम पे रोने वाले लोग हैं। आज 4 जून को ईवीएम पे रोएंगे और हम जश्न मनाएंगे। 4 जून की रोटी भी नहीं मिलेगी हम भक्तों को। 4 जून की रोटी भी नहीं मिलेगी। 2 जून की रोटी तरस जाएंगे, ये जेल के अंदर रहेंगे ये सारे भाजपा वाले। हाँ भैया 4 जून होने वाला है। तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है 7 मई को। पहले चरण में भाजपा की 8 में से 6 सीटों पर प्रचंड जीत तय हो गई है। सर्वे में माना जा रहा है, सर्वे में और अब की बार कितनी सीटें ले जाएंगे? अब की बार 380 सीट आएगी भाजपा की और 400 बोल रहे थे, आपने 20 घटा दिया। घटक दल है उसको भी जीतने दें। 4 जून आने दीजिए ना, पहले क्यों परेशान है? ये केवल कह रहे हैं एक कांग्रेस सांसद के बाद मशीन खराब हो जाती है रुपया गिनते गिनते। ये कांग्रेसी है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार भाजपा ने उजागर किया, इसलिए इनको परेशानी है। भाजपा अपने प्रचंड बहुमत से दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रही है। इनको घबराहट हो रही है कि भाजपा जीत रही है, इसलिए घबराहट। 4 जून भाजपा ढूंढ, भाजपाइयों को ढूंढा जाएगा। ये कहाँ छुपे हुए हैं? और ये जो कह रहे हैं ये लखनऊ में तो राजनाथ सिंह आ रहे हैं। लखनऊ में हमारे सांसद हम खुद जानते हैं राजनाथ सिंह जी जीत जाएंगे। हम खुद पता है, हमें खुद मालूम। कौन जीतेगा? राजनाथ सिंह जी जीतेंगे लखनऊ से बिल्कुल, लेकिन बाकी सीट पे भाजपाइयों का सुपड़ा साफ हो रहा है। 80 जीतने जा रहे हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जा रही है। जीतेंगे, चुनाव से गठबंधन है क्या इनका? पूछे इनसे। फरार हो जाएंगे 4 जून बाद। आप यही देखते रहिएगा, यहाँ दलाल और बेईमान कोई बचेगा नहीं, सब लोग फरार हो जाएंगे। अभी अमित शाह ने 80 सीट को 85 सीट कहा है, तो आखिर 75 कहाँ गया? 5 छोड़ दिया ये लोग। अभी खड़गे ने कहा कि कुत्ता अपने कार्यकर्ता कुत्ता बना दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? खड़गे ने कहा कि हमारा असली कुत्ता वही है जिसको कान पकड़ने पे भो भो करता है। ये अपने कार्यकर्ता कुत्ता बना देते हैं। इनका भी कार्यकर्ता कह रहा है कि मैं इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं मोदी जी के साथ हूँ। इनका खुद कार्यकर्ता कह रहा है। ये लोग जीते कहा, ये लोग हार गए हैं। क्या कहेंगे? क्या चीज है? सवाल क्या है? यहाँ तो सब कुछ भड़बड़ा दिया था। तो ये था कि राहुल गांधी जी ने आज फाइनली वो यूपी आ गए और जिस तरह से भाजपा को भगोड़ा कह रही है, इस पर आपका क्या राय है?
शॉर्ट में बताइएगा। चौथी में बताएंगे। राहुल गांधी तो भगौड़ा नहीं है, उसने सीट बदली है। भगौड़ा तो नरेंद्र मोदी है। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, कश्मीर 5-4 जगह से आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो। भगौड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है, ये समझना पड़ेगा। उसने सीट जरूर बदली है, वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत कोई। वायनाड से और रायबरेली से ये है मोदी का डर, ये है मोदी का डर, ये है मोदी का डर। दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, ये है मोदी का डर। इनसे पूछ लीजिए क्या है इनके पास। कई नेता कई बार दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। एक मिनट आप बोलने तो दो। अच्छा, मैंने मोदी का या पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा नेता कई लोग होते हैं जो दो जगह से लड़ते हैं, बाद में एक जगह विड्रा कर लेते हैं, वो एक अलग चीज है। बाकी रही डरने की बात, तो डरा वो। ये बताइए यूपी में 80 में कितना लेकर आएगी कांग्रेस? उनको गठबंधन कितना लेके आएगी? यहाँ राजनाथ के लिए कोई कह रहे थे कि राजनाथ तो आएंगे, हालांकि वो गठबंधन से है, मगर उन्हें ये नहीं पता है कि देश 10 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से परेशान है। राजनाथ जी कहाँ जीत पाएंगे? डरा हुआ प्रधानमंत्री मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। चुनाव 2 चरण के हुए, 190 सीटों में उसको ये लगने लग गया है कि आप 20-25 के आसपास आ रहे हो। सुन लीजिए भैया, आप बीच में मत बोलिए। 20-25 सीट आप, एक मिनट आप बोलिएगा, हम बोले। अरे भैया अभी नहीं, पहले अच्छा कंप्लीट करिए। कैसे डरे हुए? नहीं, हम डरे नहीं, मोदी डरे हुए हैं। किससे डरे हैं? मैं वही बता रहा हूँ। मंगलसूत्र पे आ गया। कल पता क्या हुआ इनका दिल्ली में? इन्होंने दिल्ली में ये ऐलान करा, वो कह दिया कि हमें एक जो है ईमेल मिला है आतंकवादियों का, वो बच्चों के स्कूल उड़ा देंगे, सरकारी बच्चों के स्कूल। उनको नहीं मिला है। पूरी बात सुन। कुछ समय पहले यही बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा था, मैं और अयोध्या और एक और व्यक्ति, 3 लोगों पर जो है ये आतंकी हमला होगा। बाद में पता चला टाटा फिश कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये सब इनका प्रायोजित होता है। चुनाव जब भी आते हैं ये इस तरीके के बवंडर मचाते ही हैं। क्या जो दिल्ली स्कूल में जो धमकी भरा पत्र मिला, वो इन्हीं के कांग्रेस का नेता धरा गया है। यूपीएससी अब उसको उसके घर से गिरफ्तार की है और उसकी सुताई चल रही है। बहुत जल्दी वो जेल के अंदर भी जाएगा। जब अयोध्या में और बाबा और एक और 3 पे अटैक होने की बात थी, वो जो पकड़े गए उनका नाम मुसलमानी बताया गया। बाद में जब जांच में आया तो वो दोनों ही हिंदू निकले और हिंदू संगठन के हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी को इन्होंने अलग डिबेट का मुद्दा बन गया, जिस आदमी को इन्होंने कांग्रेसी कहा है, उसका सबूत ये हमको दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हमारे आदमी ने। चलिए, इस पे तो जो दिल्ली पुलिस है वही फैसला लेगी। और जिस तरह का देखेंगे माहौल काफी बढ़ गया है और देखेंगे काफी भीड़ हो गई है, काफी लोग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक से हट के कहीं मुद्दा कहीं और ही चले गया। हमारा टॉपिक ये था कि जिस तरह से फाइनली राहुल गांधी, जो इतना इंतजार होता है कि राहुल गांधी यूपी में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो क्या अमेठी से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, उसका आज हो गया कि राहुल गांधी फाइनली यूपी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं। और इसका आ गया है, अब देखते हैं 4 जून को क्या होता है। ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।